कैलाश कसौली का एक जाना पहचाना नाम था। हिमाचल प्रदेश की शांत पहाड़ियों में बसा छोटा सा कस्बा कसौली। मुख्य बाजार में उसकी छोटी सी मगर मशहूर दुकान थी। सामान लाने वह अक्सर चंडीगढ़ जाता था, लेकिन इस बार की यात्रा उसके जीवन की सबसे अलग यात्रा साबित होने वाली थी। नवंबर की एक ठंडी शाम थी जब कैलाश ने यात्रा शुरू करने का फैसला किया। चंडीगढ़ जाने वाली बस रात 10 बजे थी। उसे पता था कि रात में सड़कें सुनसान रहती हैं, सफर आराम से कट जाता है। आसमान में चांद नीचा लटका था, घुमावदार सड़कों पर डरावनी परछाइयां डाल रहा था। कैलाश बस में चढ़ा। बस लगभग खाली थी। कुछ गिने चुने मुसाफिर इधर उधर बिखरे बैठे थे। कैलाश ने खिड़की वाली सीट चुनी, जैकेट को कसकर लपेटा और लंबे सफर के लिए तैयार हो गया। जैसे ही बस ने इंजन गड़गड़ाया और पहाड़ों से नीचे उतरना शुरू किया, कैलाश को एक अजीब सी बेचैनी हुई। रात के अंधेरे में जाने पहचाने रास्ते भी अनजान लग रहे थे। रात के आम आरामदायक शोर अब डरावने लगने लगे थे। यात्रा शुरू हुए करीब 1 घंटा बीता था कि बस घने जंगल में घुस गई। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी छांव ने चांद की रोशनी रोक दी थी। रास्ता लगभग अंधेरे में डूब गया था। बस के धुंधले हेडलाइट्स ही एकमात्र रोशनी थे, जो अब कोहरे से जूझ रहे थे। कोहरा धीरे धीरे घना होता जा रहा था। कैलाश ने ध्यान हटाने को फोन निकाला, पर सिग्नल कमजोर था और बैटरी भी खत्म होने को थी। उसने बस में नजर दौड़ाई। बाकी मुसाफिर या तो सो चुके थे या अपने ख्यालों में खोए थे। ड्राइवर, मंझली उम्र का दाढ़ी वाला आदमी, सड़क पर नजरें गड़ाए आगे का अंधेरा ताक रहा था। जंगल में जितना अंदर जाते, कोहरा उतना ही गहरा होता जाता। बस के अंदर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। कैलाश की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई जब उसे अपनी सीट के ठीक पीछे से हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। पास वाली सीटों पर लोग गहरी नींद में थे। पीछे की सीटें खाली थीं। उसने सिर हिलाकर बात टालने की कोशिश की कि शायद दिमाग का वहम है, लेकिन फुसफुसाहट जारी रही और अब और तेज हो गई। लग रहा था कि आवाज बस के बाहर से आ रही है, पेड़ों के बीच गूंज रही है। कैलाश ने कान लगाकर शब्द समझने की कोशिश की, पर वे अस्पष्ट थे। ऐसी ध्वनियां जो शरीर में कंपी पैदा कर रही थीं। अचानक बस झटके से रुक गई। ड्राइवर ने धीमी गाली दी और बाहर निकलकर देखने लगा। कैलाश ने खिड़की से झांका। वे जंगल के बीचों बीच रुक गए थे। चारों तरफ ऊंचे पेड़ और घना कोहरा। इंजन बंद हो चुका था। बस में अजीब सी खामोशी छा गई। मुसाफिर हड़बड़ाकर जागने लगे, आपस में फुसफुसाने लगे। ड्राइवर लौटा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, हाथ कांप रहे थे। इंजन मर गया, उसने कांपती आवाज में कहा। अब मदद आने तक यहीं रुकना पड़ेगा। कैलाश के दिल पर भय का बोझ बैठ गया। बीच जंगल में फंसे हुए थे। बाहर की फुसफुसाहट और तेज हो गई थी। अब उसे कोहरे में हल्की हल्की परछाइयां दिख रही थीं, जो पेड़ों के बीच इधर उधर भाग रही थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह खुद को समझाता रहा कि यह सब दिमाग का वहम है। ड्राइवर ने कहा कि सब बस के अंदर ही रहें, बाहर सुरक्षित नहीं। कैलाश ने सिर हिलाया, पर मन में लग रहा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। फुसफुसाहट अब कई आवाजों में बदल गई थी। उसने साथियों की आंखों में अपना डर झलकते देखा। मिनट बीतते गए। कोहरा बस से सटकर जैसे दबाव डाल रहा था। फुसफुसाहट चीखों सी हो गई। कैलाश को साफ साफ अपना नाम सुनाई दिया, कैलाश, कैलाश। उसने सीट को कसकर पकड़ लिया। उंगलियां सफेद पड़ गईं। अब आवाजें उसके सिर के अंदर गूंज रही थीं। उसने आंखें बंद कर लीं, प्रार्थना करने लगा कि यह बुरा सपना खत्म हो। अचानक बस के बगल में जोर की आवाज हुई, फिर तेज तेज खटखटाहट। मुसाफिर चीख उठे। ड्राइवर उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी अपनी आवाज में डर साफ था। कैलाश ने खिड़की की ओर देखा। अंधेरे में तो चमकती हुई पीली आंखें उसे घूर रही थीं। इंसानी नहीं थीं वो आंखें। खटखटाहट और तेज हो गई। बस हिलने लगी, जैसे कोई अंदर घुसना चाहता हो। कैलाश के माथे पर ठंडा पसीना छूट आया। अब उसे समझ आ गया कि वे किसी चीज से घिरे हुए हैं। फुसफुसाहट अब ठाकों में बदल गई, क्रूर तंज भरी हंसी। कैलाश, हमारे साथ आ। आवाज अब बिल्कुल साफ थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह चीखना चाहता था, पर गला जैसे जाम हो गया।
बाहर चमकती आंखें बढ़ती गईं। अब दर्जनों थीं। सब बस को भूखी नजरों से देख रही थीं। ड्राइवर बार बार इंजन चालू करने की कोशिश कर रहा था, पर इंजन नहीं चल रहा था। बस बुरी तरह हिल रही थी। खटखटाहट लगातार थी। कैलाश को पता चल गया कि अब अंदर रुकना मौत को बुलाना है। जो भी बाहर है वह उन्हें चाहता है। हिम्मत जुटाकर कैलाश खड़ा हुआ और चीखा, हमें यहां से निकलना होगा अभी। सब हैरानी से उसे देखने लगे, पर ड्राइवर ने सिर हिलाया। कोई चारा नहीं था। उसने दरवाजा खोला। ठंडी कोहरे वाली हवा झटके से अंदर घुसी। कैलाश सबसे आगे निकला। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, सारी फुसफुसाहट एकदम बंद हो गई। खौफनाक खामोशी छा गई। कोहरा थोड़ा हटा और पेड़ों के बीच एक पतली पगडंडी नजर आई। कैलाश ने बाकियों को इशारा किया। सब जल्दी जल्दी बस से उतरे। वे तेजी से चलने लगे। पीछे कोहरा फिर सटने लगा, जैसे जिंदा हो। रास्ता खतरनाक था। हर कदम पर लगता था कोई अदृश्य आंखें उन्हें घूर रही हैं। हंसी बंद हो चुकी थी, पर शिकार बनाए जाने का एहसास और गहरा हो गया था। कुछ वक्त चलने के बाद वे एक छोटी सी खाली जगह पर पहुंचे। बीच में एक पुराना टूटा फूटा लकड़ी का केबिन था। खिड़कियां टूटी हुई, छत झुक गई थी, पर थोड़ी सी छत मिल जाए तो बहुत था। सब अंदर घुसे और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। केबिन में अंधेरा और बासी गंध थी। मकड़ी के जाले, धूल हर जगह। कैलाश को एक पुराना लालटेन मिला। किसी तरह जलाया। कमरे में हल्की रोशनी फैली। सब एक दूसरे से सटकर बैठ गए। आंखें डर से इधर उधर दौड़ा रहे थे। कैलाश का दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। उसे पता था कि अभी खतरा टला नहीं है। फुसफुसाहट भले बंद हो, पर निगाहें महसूस हो रही थीं। वह खिड़कियों की तरफ देखता तो लगता अभी वे पीली आंखें झांकेंगी। घंटे गुजरे। टूटी खिड़कियों से सुबह की पहली रोशनी झांकने लगी। कोहरा छोटा, जंगल अपनी आम सुंदरता में दिखने लगा, पर डर अब भी बना हुआ था। कैलाश जानता था कि अब सड़क तक पहुंचना होगा। जैसे ही वे केबिन से बाहर निकले, फुसफुसाहट फिर शुरू हो गई, हल्की पर जिद्दी। कैलाश ने सबको आगे चलने का इशारा किया। वे उसी पगडंडी से वापस सड़क की ओर बढ़े। वहां बस खड़ी थी और रहस्यमयी तरीके से उसका इंजन चल रहा था। ड्राइवर ने सबको जल्दी चढ़ाया। बस गरजी और उस भूतिया जंगल से भागने लगी। कैलाश ने पीछे मुड़कर देखा। कोहरा फिर जंगल को ढंकने लगा, जैसे जंगल खुद जिंदा हो और उन्हें जाने देने से नाराज हो। आखिरकार चंडीगढ़ पहुंचे तो सब सदमे में थे। कैलाश को खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि जो हुआ सच हुआ, पर साथियों की आंखों में वही डर देखकर पक्का हो गया, सब सच था। उस रात की फुसफुसाहट, वे चमकती आंखें कभी नहीं भूल पाएगा। उस यात्रा का खौफ कैलाश के साथ रहा। अंधेरे में छिपे अनजान डर की याद हमेशा बनी रही। उसने फिर कभी रात की बस नहीं ली। दुकान बंद करते ही शाम ढलने से पहले घर पहुंच जाता। उस भयावह रात की याद हमेशा के लिए उसके साथ रह गई।